अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी जारी कर रहे हैं। एक के बाद एक ऑर्डर उनका जारी किया जा रहा है और वो जो ऑर्डर्स हैं बेसिकली जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि वो अज़ खुद ही अमेरिका को छोड़ दें या फिर वो सरेंडर कर दें और उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। अब जाहिर है कोई सरेंडर तो करना चाहेगा नहीं और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो अब चाहते हैं कि उनके लिए वो कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाए ताकि ईच एंड एवरीथिंग जब बंद हो जाएगा तो लोग खुद ही यहाँ से उकता जाएंगे और तंग होकर भागना शुरू कर देंगे। तो लोग यहाँ से भागना शुरू कर देंगे और वो जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है वो मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। अब एक उन्होंने और नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया है और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक अब आपको मैं थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अब आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि भाई हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा, उनकी ईच एंड एवरीथिंग जिसमें सेहत है, ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में अब एजुकेशन भी उसमें आ जाएगी और काफ़ी जो फैसिलिटीज़ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को या इलीगल लोगों को मिल रही थी वो अब बंद कर दी गई हैं इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद। अब उसमें वो कितने अरब डॉलर खर्च हो रहे थे सालाना वो आज के इस व्लॉग में हम आपको बता देते हैं, लेकिन हमारा व्लॉग बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए। और क्या आपको लगता है कि इस इक़दाम के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप अपने उस इंतखाबी अमल दरामद को यकीनी बना पाएंगे कि वो अपने 4 साल टर्न्योर में 1 करोड़ से ज़ायद जो लोगों को वो निकालना चाहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को निकाल पाएंगे या नहीं? येस और नो में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा जनाब, जब भी कोई अमेरिका में कोई शख्स दाखिल होता है तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, ख़ासकर जो है हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए अरबों डॉलर सालाना जो है वो बजट रखा जाता है। लेकिन अब हुआ ये है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी अब जितने भी इलीगल लोग हैं या फिर अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं इन तमाम लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, कोई एंटर होने में कामयाब हो गया किसी भी वजह से और उसके बाद उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उसको हेल्थ एक फैसिलिटी थी, अब वो ख़त्म हो गई है, वो इस ऑर्डर के बाद वो उन्होंने ख़त्म कर दी है और जिसके बाद अब रहना जो है मज़ीद मुश्किल कर दिया गया है। उसके लिए मुख्तलिफ ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, उनमें से एक ऑर्डर ये है और उसका मैं आपको बताता हूँ उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। उसमें अप्लाई करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो मैकेनिज़्म भी बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाई जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगल लोग हैं, उनके लिए किसी किस्म की आपने रियायत नहीं करनी। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे आपने किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी। इस पर भी एक बार फिर उन्होंने जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जी इन्होंने ऐसा पैसा रखा हुआ था जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा था, जो अपने टैक्स लिया गया पैसा था उन लोगों को खर्च किया जा रहा था जो इसके सही पे हकदार नहीं है। वो कहते हैं कि देखें जो मुख्तलिफ स्टडीज़ सामने आई हैं उसमें मुख्तलिफ फिगर सामने आ रहे हैं। कोई जो है 400 अरब डॉलर का सालाना का किसी स्टडी पे तखमीना लगाया गया कि ओवरऑल द कंट्री 400 अरब डॉलर जो है खर्च किया जा रहा था, उसमें से जो है 1 मिलियन लोगों के ऊपर 3 अरब डॉलर एनुअली जो है वो खर्च हो रहा था, जो कि बचाकर अपने ही लोगों पर खर्च किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक नया फिगर जो है वो 180 अरब डॉलर का है। तो ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स के, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ जो है इलाकों के हिसाब से वो की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये इतना पैसा बनता है, इतनी अमाउंट बनती है जो कि अपने लोगों पर खर्च की जा सकती है, बजाय कि उन लोगों पर खर्च की जाए जो आपके सिस्टम को डॉज देकर पहुंचे हैं या फिर जिन्होंने आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं दिया बल्कि वो इल्लीगली यहाँ पर मुकीम है। अब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसको कहा गया जी पूरी स्टेट में जो है कंट्री में ये लगाया जाएगा, बल्कि स्टेट्स को भी कहा गया कि जी वो भी पहले अब देखना है कि स्टेट्स इस पर क्या रद्द अमल देती हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये भी एक बेसिक राइट होता है हेल्थ का भी, और मुझे ये लगता है कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर भी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। मेरी राय है क्योंकि पहले भी उनके बहुत सारे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो चैलेंज हो चुके हैं जिसमें रिलीफ मिला है और उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर्स भी जारी हुए, जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप का उस पर स्टे ऑर्डर मिला। उसके बाद जो है जो फंडिंग रोकी गई थी उस पर भी स्टे ऑर्डर मिला। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भी ये चैलेंज ज़रूर हो जाएगा और उसके बाद देखना ये होगा कि कोर्ट्स इस पर क्या अब ऑर्डर करती हैं, लेकिन बज़ाहिर ये चैलेंज होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, चैलेंज होता है या नहीं होता है, एक चीज़ तो अब क्लियर हो चुकी है
کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں, بڑے کلیئر ہیں اپنے اس موقف کو لے کے کہ بھائی جو بھی شخص انلیگلی یہاں پر پہنچا ہے وہ اس کو کم از کم چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ اس کے خلاف اپنی جو انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدے ہیں ان کو وہ پورا کر کے دکھائیں گے اور وہ پورا کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا بنتا ہے, لیکن میں ایک اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.